हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स यूनिट 6 एप्लीकेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूनिट 8 पार्ट 20। इससे पहले हमने 19 पार्ट सोल्व कर लिए हैं, तो आज जो है 20th पार्ट है यूनिट 8 में एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ दो क्वेश्चन शेयर करूंगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए पहले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद देखना स्टार्ट करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 34th क्वेश्चन है। इससे पहले 33 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो 34th क्वेश्चन इस प्रकार से है। इन दी फिगर ABC and DBC are two triangles on the same base BC. Prove that area triangle ABC upon area triangle DBC is equal to AO upon DO. फिर से पढ़ेंगे इसको हम एक बार। क्वेश्चन नंबर 34। इन दी फिगर, ये फिगर है, इस फिगर में ABC, तो ABC ये ट्राइंगल है, एंड DBC ये ट्राइंगल है, आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ये दोनों, ये BC बेस है, इस सेम बेस पर बनी हुई है। तो हमें प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल ABC, इस ABC का ट्राइंगल अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो AO ये साइड है और DO ये साइड है। सो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ और ये डायग्राम है। इन दोनों को देखते हुए जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो है गिवन, और उसमें मैंने लिखा है इन फिगर में ट्राइंगल्स ABC एंड DBC, ट्राइंगल्स ABC एंड DBC आर मेड, बनी हुई हैं, ऑन सेम बेस BC, सेम बेस BC पर ये ABC और DBC बनी हुई हैं। AD एंड BC बाइसेक्ट ऑन O, AD और BC आप देख रहे हैं दोनों O बिंदु पर, O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव में लिखा है एरिया ट्राइंगल ABC, यानी जो ABC ट्राइंगल इसका एरिया अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC, ये नीचे जो ट्राइंगल है DBC इसका एरिया इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है AO अपॉन DO। AO ये टुकड़ा है इसका AD का, और DO इसका नीचे का टुकड़ा है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये सेकेंड जो स्टेप है टू प्रूव वो पूरा हुआ। नाउ अगला जो स्टेप हमारा नेक्स्ट स्टेप वो है कंस्ट्रक्शन, जिसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्राइंगल्स का। तो एरिया जो है वो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल के एरिया के लिए एक तो बेस चाहिए उसका ट्राइंगल का, और एक हमें उसकी हाइट या परपेंडिकुलर चाहिए। तो क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास बेस तो है लेकिन हाइट या परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके लिए हमें हाइट या परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा बाई कंस्ट्रक्शन। सो ये इस स्टेप की हमें नीड होगी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की। सो इस कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC। AE जो है वो BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एंड DF परपेंडिकुलर BC, यानी BC पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक AE A से और DF D से। तो A यहाँ है, A से इस BC पर हम परपेंडिकुलर इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये जो है मैंने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ये जो एंगल है ये 90 है, और ये जो पॉइंट है वो है E। तो ये होगा AE परपेंडिकुलर BC। फिर DF परपेंडिकुलर BC, D से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये जो है मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये आप देख रहे हैं। तो ये एंगल इसमें फिर जो है 90 हो गया, और ये जो पॉइंट है वो F हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास दो परपेंडिकुलर हो गए, AE और DF। सो कंस्ट्रक्शन जो स्टेप हमारा वो कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। नाउ लास्ट जो स्टेप है प्रूफ हम देंगे। प्रूफ में मैंने लिखा है इन ट्राइंगल AEO एंड इन ट्राइंगल DFO। तो AEO कहाँ है देखेंगे आप, AEO जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसने बनाया ट्राइंगल AEO, और इधर से ट्राइंगल DFO। इन दोनों में हम देख रहे हैं क्या, एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल DFO। AEO एंगल कहाँ है, AEO ये जो 90 में लेकर निशान लगाया, और DFO ये एंगल, तो इसका रीजन लिखा है ईच 90, क्योंकि दोनों 90 है, प्रत्येक 90 है। आगे लिखा है एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल DOF। एंगल AOE और DOF कहाँ देखें, AOE ये एंगल है और DOF ये एंगल है। ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है। क्यों है दोनों, क्योंकि दोनों आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं।
तो ट्राइंगल ए ई ओ और ट्राइंगल डी एफ ओ में दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। सो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स में इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पर एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाता है। तो उसके लिए मैंने लिखा सो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ई ओ सिमिलर ट्राइंगल डी एफ ओ, ट्राइंगल ए ई ओ सिमिलर ट्राइंगल डी एफ ओ, दोनों सिमिलर हो गई। और जब ये दोनों सिमिलर हो गई तो आगे मैंने क्या लिखा है, ए ई अपॉन डी एफ, ए ई ये साइड इसकी और डी एफ इसकी साइड, दोनों ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बना दिया, इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ए ओ फिर ए ई ओ की साइड होगी और डी ओ जो है ट्राइंगल डी ओ डी एफ ओ की ट्राइंगल साइड होगी, और ओ ई अपॉन ओ एफ, फिर ओ ई जो है वो ए ई ओ की होगी और ओ एफ जो है वो डी एफ ओ की होगी। तो इस तरह से ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो इक्वल होता है जब टू ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होते हैं। तो इसका रीजन भी लिखा है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में होती हैं, तो वही हमने यहाँ से लिख दिया है। अब आगे हमें क्या लिखा है, हमें टू प्रूव में क्या करना था देखेंगे आप, एरिया ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ट्राइंगल डी बी सी का रेशियो बनाना था। तो हमने यहाँ लिखा एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी सी, और एरिया ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट। तो बेस तो इसमें बी सी है, आप देखें दोनों का बेस बी सी है, और हाइट या परपेंडिकुलर इसका ए ही है, ए बी सी का ए ही है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए ही, और नीचे वाले डी बी सी का हाफ इंटू बेस तो वही बी सी सेम है दोनों का, और इंटू इसकी हाइट जो है परपेंडिकुलर जो है वो डी एफ है, तो ये होगा डी एफ। तो ये आगे आप देखेंगे क्या हो गया, ये एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी सी, इसमें ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया ए ई अपॉन डी एफ, ए ई अपॉन डी, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने ये लिखा था क्योंकि ए ई अपॉन डी एफ जो है ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर है, ए ई अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ये देखो यहाँ है हमने इससे ऊपर लिखा है ए ई अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ये थ्री साइड्स का रेशियो, तो हमें इनकी नीड, तो ए ई अपॉन डी एफ की जगह हम ए ओ अपॉन डी ओ लिखेंगे, तो यहाँ ए ई अपॉन डी एफ की जगह लिख दिया ए ओ अपॉन डी ओ। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, क्या आ गया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, और ये हमें प्रूव करना था, तो प्रूव्ड। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is the same as the ratio of the squares of their corresponding medians। तो फिर से पढ़ेंगे इसको हम, प्रूव दैट, प्रूव कीजिए कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो जो है वो इज द सेम, सेम है, बराबर है, एज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं उनके स्क्वायर्स के एरिया के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनाया है मैंने, इसमें ए बी सी एक ट्राइंगल ले ली, दूसरी ट्राइंगल पी क्यू आर ले ली, और ए बी सी में सी डी जो है इसकी मीडियन ले ली, इसलिए डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और पी क्यू आर ट्राइंगल में आर एस मीडियन ले ली, तो एस जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो इस डायग्राम और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है गिवन, और गिवन में मैंने लिखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। आगे लिखा है सी डी एंड आर एस, सी डी एंड आर एस आर दी मीडियंस, ये मीडियंस हैं ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सी डी तो ए बी सी की मीडियन है, एंड पी क्यू आर, और आर एस जो है वो पी क्यू आर की मीडियन है। सो ये पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप गिवन, वो पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। नाउ अगला जो स्टेप है वो है टू प्रूव, यानी हमें इसमें प्रूव क्या करना है तो इसमें प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल ए बी सी, यानी जो ए बी सी ट्राइंगल है इसका एरिया अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है उसका एरिया, इन दोनों त्रिभुजों का, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का जो रेशियो है वो इज इक्वल टू होना चाहिए सी डी स्क्वेयर अपॉन आर एस स्क्वेयर, सी डी स्क्वेयर अपॉन आर एस स्क्वेयर। सी डी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड आर एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों के मीडियंस के स्क्वेयर्स का के स्क्वेयर्स के रेशियो के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो फिर से देखेंगे इसको एक बार, टू प्रूव एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सी डी स्क्वेयर अपॉन आर एस स्क्वेयर। ये स्टेप हमारा सेकंड टू प्रूव, ये भी पूरा हुआ। अब अगला जो स्टेप है, फाइनल स्टेप, वो प्रूफ देंगे, अब इसमें सोल्व करेंगे इसको। तो मैंने लिखा बिकॉज, ये बिकॉज का निशान है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं। सो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये क्या क्या है देखें, ए सी अपॉन पी आर, ए सी साइड है ट्राइंगल ए बी सी की,
और पी आर कोरस्पॉन्डिंग साइड है ट्राइंगल पी क्यू आर की, इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी साइड है ट्राइंगल ए बी सी की और पी क्यू साइड है कोरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू आर की, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी साइड है ट्राइंगल ए बी सी की और क्यू आर जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ट्राइंगल पी क्यू आर की। इसका रीजन क्या है, इसका प्रूफ क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में होती है। ये थ्योरम हमारे, तो उस थ्योरम को हमने यहाँ यूज किया है सिमिलर ट्राइंगल्स का। आगे क्या लिखा है, सो ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर यूं का यूं लिख दिया इस इक्वेशन में से, इज इक्वल टू ए बी के जगह टू ए डी लिख दिया, ए पी की जगह 2AD लिख दिया और पी क्यू की जगह 2PS लिख दिया। क्यों लिख दिया, बिकॉज D एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड PQ। क्योंकि D जो है AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AB के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2I/D लिख सकते हैं। और S जो है PQ का मिड पॉइंट है, क्योंकि इनकी मीडियंस हैं, इसलिए हम PQ की जगह 2PS लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू, ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, AD अपॉन PS। तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PS, ये फर्स्ट इक्वेशन हल। आगे लिखा है एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये एंगल A है यहाँ, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये P एंगल की इक्वल है। क्यों इक्वल है, इसका मैंने यहाँ प्रूफ दिया है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्योंकि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQ और दोनों सिमिलर हैं, इसलिए इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंगल A और P। इसको लिख दें इक्वेशन नंबर 2। अब हमने A और P क्यों लिया है, क्योंकि A और P हमने इसलिए हम ADC और PSR इन दोनों को सिमिलर करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ ये दोनों साइड ली हैं और ये एक एक एंगल लिया है। अब हम देख रहे हैं ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल PSR में ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ से जो है क्राइटेरिया लग गया हमारा, कौन सा लग गया, SAS। सो यहाँ मैंने लिखा है नाउ ऑन सीइंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। इक्वेशन 1 में तो है रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, और इक्वेशन 2 में है उनमें जो इंक्लूडिंग जो एंगल है वो इक्वल है। तो इसके देखते हुए क्या लिखा है मैंने, वी कैन राइट एज, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल ADC सिमिलर PSR, ADC ट्राइंगल है और PSR ये दोनों सिमिलर हैं। क्यों है, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। कौन सा क्राइटेरिया लगाया है, SAS का मतलब 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और 1 इंक्लूडेड एंगल जो है इक्वल है दोनों में, इसलिए दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी ADC और PSR, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में हो जाएंगी। तो वो मैंने लिखा है AC अपॉन PR। AC साइड है ट्राइंगल ADC की और PR साइड है ट्राइंगल PSR की, इज इक्वल टू CD अपॉन RS। CD साइड है ADC की और RS साइड है PSR की कोरस्पॉन्डिंग साइड, इज इक्वल टू AD अपॉन PS। फिर AD जो है वो साइड है ADC की और PS जो साइड है वो PSR की, तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और इसका प्रूफ दे दिया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब हमें पता है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर हैं, तो उनका एरिया का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था, टू प्रूफ एरिया का रेशियो ही प्रूव करना है। सो मैंने क्या लिखा है, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ये ACPR देखेंगे आप, ACPR, AC साइड ABC की, PR है PQR की, उसके बाद AB साइड है ABC की, PQ जो है PQR की है, और BCQR BC साइड ABC की और QR साइड है PQR की। यानी क्या होता है, when two triangles are similar then ratio of their areas is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। तो यहाँ से हमने उस थ्योरम का यूज किया है, ये हमारे यहाँ पर ये थ्योरम लग गई। ये आप याद रखेंगे, when two triangles are similar then ratio of their areas is equal to ratio of their corresponding sides। यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे लिखा है, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, ये तो एज इट इज लिख दिया, और इज इक्वल टू CD स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, तो इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें देखेंगे हम, AC अपॉन PR किसके बराबर है, CD अपॉन RS, और CD और RS मीडियन है। आप देख सकते हैं, टू प्रूव में CD स्क्वायर अपॉन RS के प्रूव करना था। सो ये AC अपॉन PR की जगह जो हमारी ये इक्वेशन थी, इसमें हम
सी डी अपॉन आर एस लिख सकते हैं, और क्योंकि वो स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में आएंगे, तो ये होगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस को देख करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।